हेलो एवरीवन। लास्ट कुछ टाइम से जब से मैं कुछ वीडियोस डाल रही हूँ, मुझे कुछ कॉल्स आने स्टार्ट हुए हैं जिसमें लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम, आपका हीलिंग इतना पावरफुली वर्क करता है, हमारा हीलिंग क्यों वर्क नहीं करता। और जब भी ना मुझसे कोई ये सवाल करता है ना कि मैम मेरा हीलिंग वर्क नहीं करता, तो मुझे ना उसके पीछे उनकी जो तकलीफ़ है वो मैं फ़ील कर पाती हूँ। क्योंकि एक टाइम पे मैं भी ऐसी ही पर्सन थी जिसे ऐसा लगता था कि मेरा हीलिंग वर्क नहीं करता। इवन मेरे थॉट्स तो ये थे कि हीलिंग किसी के लिए भी वर्क करता है क्या? एटलीस्ट जो लोग मुझे कॉल करते हैं उन्हें ये तो फ़ील होता है, ये तो रियलाइज़ होता है कि हीलिंग एटलीस्ट मेरे लिए वर्क कर रहा है। और उन्हें डाउट है कि उनके लिए नहीं होता। लेकिन मुझे तो सिर्फ़ ऐसा लगता था कि हीलिंग किसी के लिए भी वर्क नहीं करता। हीलिंग जैसा कुछ होता है, ये भी मुझे नहीं पता थी। तो आज मैं उन लोगों के लिए बात करूँगी, उन लोगों से बात करूँगी जिन्हें ये लगता है कि उनका हीलिंग वर्क नहीं करता, जिन्हें ये लगता है कि वो अपनी हीलिंग जर्नी में फ़ेल हो रहे हैं। आज हम जो भी बातें करेंगे उसके बाद हीलिंग के लिए आपका नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आपको अपने हीलिंग की जर्नी में, हीलिंग के प्रोसेस में एक न्यू शिफ्ट फ़ील होगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हीलिंग कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है कि आज आपने चैंटिंग किया, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आज आपने कोई अफ़र्मेशन कर लिया, आज आपने एक दिन के लिए कोई मेडिटेशन कर लिया और कल से ना आपको एकदम हैप्पीनेस सा फ़ील हो रहा है, आप एकदम लाइट फ़ील कर रहे हो, आपकी लाइफ़ में चेंजेस आ गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हीलिंग एक सर्कल है। वो सर्कल कभी आपको अप फ़ील होगा, कभी डाउन फ़ील होगा, कभी आप बहुत हैप्पी फ़ील करोगे, कभी सैड फ़ील करोगे। और वो मोमेंट जब आपके वो हीलिंग का रिज़ल्ट आपको मिलना होगा, आपको वो जो चेंज फ़ील होना होगा, उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा डार्कनेस फ़ील होता है। सपोज़ मान लीजिए कि आप एक अच्छे करियर के लिए हीलिंग कर रहे हो, ठीक है? लेकिन वो हीलिंग आपका वर्क करे, वो हीलिंग का आपको रिज़ल्ट मिले, इसके पहले ज़रूरी तो ये है ना कि अभी आप प्रेज़ेंट जिस करियर में हो, जिस जॉब में हो, वो आपसे छूटेगी। तो जब ये आपसे छूट रही है, तब आप सोच रहे हो कि यार मेरा हीलिंग तो मैं तो किसी अच्छी चीज़ के लिए कर रही थी और मेरा ये भी छूट गया। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये डार्कनेस जो आपकी लाइफ़ में आया, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए था। सेकेंडली, सिमिलरली इसी तरह से मान लीजिए कि आप किसी अच्छे रिलेशनशिप के लिए हीलिंग कर रहे हो, आपको अपनी लाइफ में कोई अच्छा रिलेशन अट्रैक्ट करना है, तो ऑब्वियसली अगर प्रेजेंट में आपका कोई रिलेशन ऐसा है जो नेगेटिव है या जो आपके लिए सही नहीं है, तो वो तो आपसे छूटेगा ही ना। तो आप उस वक्त पे फील कर रहे हो यार कि मेरा हीलिंग वर्क नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं होता। आपका हीलिंग आपके हाईएस्ट गुड के लिए वर्क करेगा, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और आपको उस प्रोसेस को समझना है। आपके हीलिंग में ना कुछ हिडन ब्लॉक हो सकते हैं। हो सकता है कि आप इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हो। इस 3 पॉइंट को आप आज से ध्यान देना शुरू कीजिए। आप जिस इमोशंस को हील करना चाह रहे हैं, क्या आप उसको सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से हील कर रहे हैं या उस चीज़ को फ़ील भी कर रहे हैं? याद रखिएगा, जिस भी इमोशंस को आप फ़ील नहीं करते वो हील नहीं होता है। आप अगर चाहेंगे कि आपको किसी पेन से बाहर आना है, लेकिन आप एक बार बैठकर उस पेन को फिर से फ़ील नहीं करना चाहते हो ना, तो वो चीज़ें आप हील नहीं कर रहे हो। आप उसके लिए बस ऊपर-ऊपर से हीलिंग कर रहे हो। उसके लिए आप कितने भी अफ़र्मेशंस कर लो, कितने भी होपोनोपोनो चैंटिंग कर लो, कितना कुछ भी कर लो, वो ऊपर से ही बस क्लीन होना है। वो डीप क्लींजिंग नहीं होगा जब तक कि आप उस पेन को एक बार पूरी तरह से फ़ील नहीं करोगे। सेकंड, आप बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि आप जब भी हीलिंग करते हैं ना, आप अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो। आपको अगर खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो भी आपका हीलिंग वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप जब एक एक्सपेक्टेशंस अपने आप से रखते हैं ना कि अगर मैं हीलिंग करूँगी, अगर मैं अफ़र्मेशंस प्रॉपर्ली करूँगी, ग्रैटिट्यूड करूँगी, रिचुअल्स फ़ॉलो करूँगी, तो इसके बाद ना मैं हैप्पी फ़ील करूँगी। तो ये हीलिंग कभी भी नहीं होता, बिकॉज़ हीलिंग का मतलब कभी भी हैप्पी फ़ील करना तो है ही नहीं। हीलिंग का मतलब होता है रियल फ़ील करना। जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करना, रियल फ़ील करना। आप रियल फ़ील कर पा रहे हो कि नहीं? आप अगर किसी पर्सन को आपको अपनी लाइफ़ में चाहिए, तो आप उस चीज़ को बोल पा रहे हो कि नहीं कि हाँ, ये पर्सन मुझे मेरी लाइफ़ में चाहिए। अगर ये पर्सन मुझे नहीं चाहिए, तो आप ये बोल पा रहे हो या नहीं कि ये पर्सन मुझे मेरी लाइफ़ में नहीं चाहिए। आपके पास अगर कोई करियर है, कोई जॉब है, तो आप उस चीज़ में खुश हो या नहीं? आप ये चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो। अगर आपके हेल्थ का कोई कंडीशन है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि हाँ, मेरा अगर हेल्थ अच्छा है, तो हाँ, अच्छा है, अगर बुरा है, तो बुरा है। ये सारी चीज़ों को रियल में एक्सेप्ट करना ही हीलिंग है। तीसरा सबसे बिगेस्ट मिस्टेक जो आप करते हैं, वो ये है कि आप अपनी जर्नी को दूसरे की जर्नी से कंपेयर करते हैं।
आपको पता ही नहीं है कि वो सामने वाले की स्टोरी क्या है। उन्होंने अपने हीलिंग की जर्नी में कितना अप एंड डाउन देखा होगा, उस पर्सन ने कितने टाइम तक हीलिंग किया होगा, आपको कुछ भी नहीं पता। आपने बस आज उनका रिज़ल्ट देखा और आप उनसे कंपेयर करने चले गए। तो हो सकता है कि ये आपका ब्लॉसम का टाइम है। अपने मिरेकल के पहले आप गिव अप मत कीजिए। मेबी कल ही आपके साथ मिरेकल होने वाला हो और आज आप गिव अप कर रहे हो। चेक कीजिए कि आप होपोनोपोनो को कैसे कर रहे हैं। अगर आप होपोनोपोनो के 4 सेंटेंसेस आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू को अपर लेवल में कर रहे हो ना, कि बस चैंटिंग कर रहे हो, तो ये सिर्फ़ आपके माइंड तक ही पहुँचती है और जब वो माइंड तक पहुँचेगी तो बस वो आपको आपके माइंड में ही क्लींजिंग होगा। लेकिन जब आप इसे पूरी तरह से फ़ील करोगे, जब आप बोलोगे कि आई एम सॉरी, जब आप आई एम सॉरी बोल रहे हो, तो आप फ़ील करो कि आप अपने इनर चाइल्ड को आई एम सॉरी कह रहे हो, कि आपने जो पेन फ़ील किया उसके लिए आई एम सॉरी। आप जब प्लीज़ फ़ॉरगिव मी कह रहे हो तो आप फ़ील करो कि आप अपने आप से प्लीज़ फ़ॉरगिव मी कह रहे हो, कि आज तक मैंने अपने आप को जो ब्लेम किया ना उसके लिए प्लीज़ फ़ॉरगिव मी। थैंक यू, वो सारे लाइफ लेसन्स जो मैंने सीखे उसके लिए थैंक यू। आई लव यू, आज मैं जैसी भी हूँ उस पर्सन को मैं आई लव यू कह रही हूँ। इस चीज़ को जब आप पूरी तरह से फ़ील करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो देखना कि आपका होपोनोपोनो मैजिकली वर्क करेगा। ये आपके सोल तक पहुँचेगा। सो अभी अगर आप अपनी हीलिंग जर्नी से गिव अप करने वाले थे, तो थोड़ा और रुक जाइए। ये 3 साइन्स चेक कीजिए, मेबी आपका हीलिंग अभी कुछ दिनों में ही वर्क करने वाला है। पहला, अब आप ओवरथिंकिंग को नोटिस करते हो। अब आप ओवरथिंकिंग से पैनिक नहीं होते। दूसरा, अब आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, उसे सप्रेस नहीं करते। तीसरा, अब आप बहुत ग्राउंडेड फ़ील करने लगे हो, आप थोड़ा स्लो हो गए हो, आपको बहुत हड़बड़ी नहीं मची है अपनी हीलिंग के लिए। ये विज़डम। सो जो लोग भी ये कहते हैं ना कि उनका हीलिंग वर्क नहीं करता, हीलिंग उनके लिए वर्क नहीं करता, तो हीलिंग सबके लिए वर्क करता है, हीलिंग सबका वर्क करता है। बस आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, सबकी जर्नी अलग होती है और सबकी टाइमिंग अलग होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।